कथानक में आता है कि एक व्यक्ति संगति दोष के कारण क्रूर डाकू बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। यह तरह तरह के पाप कर्मों का जन्मदाता है। वो व्यक्ति भी इसी गरीबी के मार का शिकार था। घर में बूढ़े माँ बाप थे, पत्नी थी, बच्चा था। गरीबी की वजह से ठीक से वो पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। इधर उसकी संगति भी ऐसी नहीं थी। संगति दोष था और संगति दोष के प्रभाव में आकर के उसने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए गलत रास्ता का चुनाव कर लिया। वो एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू बन बैठा। उसने एक मुख्य सड़क मार्ग पर अपना अड्डा बना लिया था। जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता था वह उसकी हत्या कर दिया करता था और उसके शव को ठिकाने लगा दिया करता था और उसके जितने भी सारे सामान होते थे उन्हें वो लूट लिया करता था। अब लोग उस रास्ते को मृत्यु का द्वार कहने लगे थे। कोई डर से उस रास्ते पर जाता नहीं था। भूल चूक से कोई अगर चला गया तो उसका वापस लौटना असंभव था। एक दिन महर्षि नारद घूमते घुमाते वहीं बगल के किसी गांव में सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों ने उनके सामने इस समस्या पर बात की। कहा कि प्रभु, जो कोई भी उस रास्ते पर जाता है पता नहीं वो कहां गायब हो जाता है, कहां चला जाता है, कुछ बात समझ में नहीं आती है। भगवान नारद काफी गहन विचार करने के बाद उस रास्ते से गुजरने का निर्णय लिए। अब वो अकेले उस रास्ते पर आगे बढ़ चले। जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़े उन्हें उस डाकू से भेंट हो गई। डाकू हाथों में कटार लेकर के उनकी तरफ लपका। महर्षि ने कहा, रुको, ठहरो, जल्दी क्या है? मैं तुम्हारे कटार का शिकार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लो। डाकू उनकी बात को सुन करके थोड़ा सा ठहर गया। डाकू के लिए यह नई बात थी। कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं करता था कि उससे वो कुछ कह सके, बोल सके, क्योंकि वो डाकू इतना मौका देता ही नहीं था। डाकू भगवान नारद के साहस को देख करके अचंभित हुआ। नारद जी ने कहा, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो और जिनके लिए नित्य करते हो, क्या कभी उनसे पूछे हो इस बात को कि वो तुम्हारे इस पाप कर्म में कुछ हिस्सा भी लेंगे, इसके हिस्सेदार बनेंगे, या फिर केवल तुम्हें ही अकेले इस पाप कर्म का भागीदार बनना पड़ेगा? डाकू थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हुआ। आज तक किसी ने इस तरह से उससे इस बात को नहीं पूछा था और न तो उसके मन में ऐसी कोई बात आई हुई थी। वह तो यही समझ रहा था कि मैं लूट खसोट करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। डाकू ने अपनी बात को कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं यहां से लूट करके जो कुछ भी ले जाता हूं उसे मेरे परिवार के सभी सदस्यों का पोषण होता है। फिर अगर ये पाप कर्म है तो वो इस पाप कर्म में क्यों नहीं हिस्सेदार बनेंगे? जरूर बनेंगे। महर्षि ने कहा, यह तुम कह रहे हो ना? पहले उनसे एक बार जाकर के पूछ करके तो देखो। डाकू ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यहां से हटा करके भागना चाहते हो। मैं तुम्हारे कहने से घर नहीं जाने वाला। तुम्हारे पास जो कुछ भी वस्त्र है उसे उतारो, इसके अलावे अन्य और कोई भी चीज है तो उसे भी तुम यहां पर रख दो। अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा।
महर्षि ने बिना घबराए हुए कहा, तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मुझे किसी वृक्ष में बांध दो, लेकिन इस काम को अवश्य करो। एक बार जाकर के अपने घर पर अपने परिवार वालों से पूछ करके तो देखो। जब घर से पूछ करके आओगे तो तुम्हें जो कुछ भी करना होगा करना, वो सारी चीजें स्वीकार होंगी। तुम जब चाहे जिस क्षण चाहे मेरी हत्या कर देना। इस तरह से एक गुरु अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब डाकू सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। झट से नारद जी को एक रस्सी के माध्यम से वृक्ष में बांध देता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है। पिता से पूछता है, पिताजी आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार के पालन पोषण के लिए मैं क्या करता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं, अच्छा बुरा, उससे प्राप्त होने वाला जो फल है, क्या उस फल में आप भी हिस्सेदार बनेंगे ना? मेरे पाप कर्मों में भी आपकी हिस्सेदारी होगी ना? पिता ने कहा, बेटा मेरा हिस्सा उसमें कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे पाप कर्म में कैसे हिस्सेदार बन सकता हूं? जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम जवान हो गए हो। अब तुम मेरा पालन पोषण कर रहे हो। अब उसके लिए क्या करते हो, कैसे करते हो, कहां से धन लाते हो, मुझे इससे क्या? उससे प्राप्त होने वाला अच्छा या बुरा तुम समझो। डाकू पहली बार चौंका। फिर अपनी माता के पास गया, माता से वही बात पूछा। माता ने भी वही बात उत्तर दिया जो उसके पिता ने उत्तर दिया था। अब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी जरूर उसके मन मुताबिक उत्तर देगी, उसके पाप कर्मों में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि पत्नी अक्सर ऐसी होती है। वो अंत तक अपने पति का साथ देने के लिए तैयार रहती है। उसे अपने पत्नी पर काफी भरोसा था। उसने अपने पत्नी से भी यही बात पूछा, क्या मैं जो भी पाप कर्म कर रहा हूं उसके फल में तुम्हारी भी हिस्सेदारी रहेगी ना? पत्नी ने उत्तर देते हुए कहा, मैं क्यों बनूंगी तुम्हारे पाप कर्म में हिस्सेदार? तुम्हारा कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, मेरा पोषण करना। इसके एवज में मैं भी तो कुछ करती हूं। तुम्हारे पूरे परिवार का देखभाल करती हूं, उनका ख्याल रखती हूं, उनके लिए खाना बनाती हूं, उनकी सेवा करती हूं। इसके अलावे तुम्हारे जितने भी दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबका ख्याल रखने का प्रयास करती हूं। इस तरह से मैं अपना कर्तव्य पालन करती हूं और तुम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो। अब तुम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए क्या करते हो, कहां जाते हो, कहां से व्यवस्था करते हो, इससे मुझे क्या? पहली बार डाकू को बड़ी जोर के साथ धक्का लगा। उसने ऐसा सोचा नहीं था। उसे यकीन था कि उसकी पत्नी जरूर साथ देगी। अब पूरी तरह से वह उदास हो गया। उदास अवस्था में अपने छोटे से बच्चे के पास जा पहुंचा। उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरे पाप कर्म में हिस्सेदार बनोगे? छोटे से लड़के ने कहा, ऐसा है पिताजी, अभी मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए आप मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय मैं जवान हो जाऊंगा। फिर ऐसी हालत में मैं आपका पालन पोषण करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा।
यह तो परस्पर लेन देन की बात है, समय समय की बात है। अब आप मेरे पोषण के लिए क्या करते हैं, कहां से व्यवस्था करते हैं, उससे मुझे क्या। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे फिर आपकी देखभाल के लिए मैं कहां से व्यवस्था करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, उससे आपको क्या। इसलिए पिताजी, आपके पाप कर्म में मैं कैसे हिस्सेदार हो सकता हूं। अब डाकू पूरी तरह से टूट चुका था, अपना कटार वहीं फेंक दिया और दौड़े दौड़े महर्षि नारद के पास जा पहुंचा। जल्दी से उन्हें रस्सियों से आजाद किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, अब आप ही कोई रास्ता बताइए मालिक, अब आप ही बताइए आगे के लिए मेरा मार्ग क्या होगा, मेरा रास्ता क्या होगा। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। महर्षि नारद ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताऊंगा जो केवल आगे का ही नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे कर्म के फल को भी सुधारेगा। इस तरह से कहते हैं कि महर्षि नारद ने उसे राम शब्द का दान दिया। कहा कि यही तुम्हारा मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से तुम अभ्यास शुरू करो। अभ्यास के लिए एक विशेष प्रविधि बताई उन्होंने। अब डाकू जैसे ही अभ्यास शुरू करने के लिए बैठा, वह राम के जगह पर मरा मरा कहने लगा। राम शब्द उसके जीवा पर आ ही नहीं रहा था। उसका हृदय इतना कलुषित हो चुका था लोगों की हत्या करते करते। नारद जी ने इसका भी उपाय बताया और अपने सामने बैठा करके उसे ध्यान कराया। जैसे ही वो डाकू ध्यान में बैठा, ऐसा डूबा कि पता ही नहीं चला कि कब नारद जी वहां से गए। कहते हैं कि डाकू वर्षों उस हालत में बैठा रह गया। उसके चारों तरफ दीमक का पहाड़ बन गया। वर्षों तक वो उस पहाड़ में ढका रहा। देखने से पता ही नहीं चलता था कि यहां कोई आदमी बैठा है, कोई मनुष्य बैठा है। देखने से लगता था कि कोई दीमक का पहाड़ है। कहते हैं कि जब उसकी साधना पूरी हुई तो उस दीमक के पहाड़ से जो व्यक्तित्व निकला वो अद्भुत था। डाकू का चेहरा भी बदल चुका था, डाकू का रंग भी बदल चुका था, डाकू का हृदय भी बदल चुका था, उसका रोम रोम बदल चुका था। इस तरह से लोग उस डाकू को अब वाल्मीकि कहने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम राम के बारे में कुछ लिखो, उनके कृतियों का गुणगान करो। वाल्मीकि ने कहा, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, मैं कैसे उनके बारे में लिख सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो तुम सत्य के प्रदेश में रहने लगे हो, जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी कहोगे वही होगा, वही होगा। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जैसा लिखा हो बहू वैसा ही हुआ। उसी तरह से भगवान को जन्म लेना पड़ा। इस तरह से निराकार सत्ता से साकार सत्ता की उत्पत्ति हुई, उसका उदय हुआ। हम चाहे कितने भी गंदे हों, चाहे हमारा कैसा भी चरित्र रहा हो, लेकिन जब गुरु का साथ मिल जाता है तो हमारा वर्तमान जीवन तो ठीक होता ही होता है, हमारा भूत भी ठीक हो जाता है। अगर हमारे अंदर में कहीं भी किसी भी कोने में कोई सत्य की ज्योति अगर पड़ी हुई है तो गुरु उस सत्य रूपी ज्योति को प्रकट कर देता है। जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है,
हमारे अंदर में इतना तेज पैदा हो जाता है कि उस तेज में बुरा से भी बुरा संस्कार, बुरा से भी बुरा प्रारब्ध दग्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो भी मंत्र दिया है, वो संजीवनी की तरह है। जो उसको धारण करता है उसका जीवन ही बदल जाता है।